अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, पावर पॉइंट के अनदर लेक्चर के साथ आज हम लोग चेक करेंगे कि हम स्लाइड्स को ऐड कैसे करेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो हमारे पास जैसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर होम के टैब में ले आता है, ठीक है। तो आपको पता ही होम के टैब में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं एज़ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो मैं आपको पावर पॉइंट की जो सबसे बेसिक नीड है ना वो समझा देती हूँ। लाइक मोस्टली आप में से कुछ लोग होंगे जो ऑफिस बेस्ड होंगे, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट होंगे या फिर टीचर्स भी होंगे, ठीक है। ऑफिसेज की अगर बात करें तो आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने बिजनेस पार्टनर्स को शो करने के लिए। लाइक अगर आप प्लान मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी मंसूबे पे अपना कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। लाइक जैसे ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कैसे की जाती है, ठीक है। लाइक आपको इस फॉर्म में प्रेजेंटेशन आपको प्रोजेक्टर पे देनी पड़ती है। तो ऑफिस यूज़ में ये इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखा जाए तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है तो आपको डाटा एनालाइज करके कुछ स्लाइड्स की फॉर्म में शेयर करना होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को फर्दर हम आगे लेकर चलते हैं, तो देखते हैं कि इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पर जब होम के ऑप्शन में आएंगे तो होम के ऑप्शन में आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखाई देगा। न्यू स्लाइड को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी जो है स्लाइड्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि विच काइंड ऑफ स्लाइड डू यू वांट, ठीक है। आपको किस टाइप की जो है स्लाइड चाहिए। तो अगर आपको ब्लैंक चाहिए यू कैन सेलेक्ट ब्लैंक, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट वट एवर यू वांट, ओके। अब देखें मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पर आ गई है। इसका क्या रीज़न है कि ये सेंटर में क्यों आई है जबकि इसको सबसे एंड पे आना चाहिए था। मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। हमारे पास जो सिलेक्टेड स्लाइड थी ना वो ये वाली थी, ठीक है। 5th नंबर वाली सिलेक्टेड स्लाइड थी। इसके बाद हमने न्यू स्लाइड किया तो वो इसके बिल्कुल डाउन में आ गए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग सबसे एंड वाली में जाते हैं और यहाँ पर न्यू स्लाइड करेंगे, ब्लैंक लेते हैं तो ये न्यू स्लाइड इसके नीचे आ गई, ठीक है। अब इस कोई भी स्लाइड है उसको डिलीट करने का क्या तरीका है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने डिलीट स्लाइड पे करेंगे, सॉरी राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक नहीं, ठीक है। तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइड्स पे वर्क कैसे करने की, यानी कि जो स्लाइड्स हैं उनको वर्क आपने कैसे करना है। जैसे मेरे पास शो हो रही है, आपको इस तरह से आप इसको जो थीम है कैसे दे सकते हैं, ठीक है। थीम्स के बारे में हमने वर्ड में भी डिस्कस किया है कि वर्ड में थीम कैसे आती है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास एक स्लाइड है। स्लाइड पे हमने कुछ जो है वो ऐड किया हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट ऐड करने के साथ है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो देखें आपको शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। शेप फॉर्मेट के ऑप्शन पे जब मैं जाऊंगी तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा होगा, ठीक है। लाइक ये एक शेप है, शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसने शेप फॉर्मेट के तौर पे इसको समझ लिया, बल्कि है ही शेप, समझना क्या। तो इसके बाद हमने इस शेप में कुछ अपनी एनिमेशन ऐड की हुई हैं, ठीक है, और कुछ तो हम इसके अंदर थीम्स ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कौन सी थीम है। तो अब मैं अगर इसको प्रीव्यू पर क्लिक करूँगी तो देखेंगे मेरे पास इस तरह से प्रीव्यू होगा जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करूँगी। तो देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि ये सेकंड स्लाइड। अब जो मेरे पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स के अंदर मैंने कुछ शेप्स ऐड की हुई हैं, कुछ मैंने स्मार्ट आर्ट ऐड किया हुआ है, कुछ मैंने पिक्चर्स ऐड किए हैं, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं और कुछ पे मैंने टेबल और शेप्स डाली हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो है ये मेरे पास स्मार्ट आर्ट है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ ऊपर शो हो रहा है आपको स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो ये स्मार्ट आर्ट है। देन उसके बाद जब मैं इस पे जाऊँगी तो ये एक पिक्चर है, ठीक है। तो ये देखिए आपको पिक्चर टूल में ये शो हो रहा है। अब ये तो टेक्स्ट है, ठीक है, सिंपली टेक्स्ट है जो कि आपने मेंशन करना होगा। देन इसके बाद आप नीचे आते तो ये हमारे पास टेबल है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऊपर टेबल टूल्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब ये है तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये क्या आ गया, शेप फॉर्मेट, लाइक यानी कि ये मेरे पास एक शेप है। अब ये जो है ये इस वाले पे ये है 3D मॉडल, ठीक है। मोस्टली आप में से जानते होंगे कि 3D मॉडल होता क्या है। तो 3D मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 3D मॉडल हम कैसे ऐड करेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो है 3D मॉडल है, आप सबको पता है कि इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ पे भी हम चाहें इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग 3D मॉडल्स है। अब ये नहीं है कि ये एक की पिक्चर है, नो। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ना इसके ऊपर तो देखें डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इसकी जो शेप्स हैं उनके मल्टीपल मॉडल्स आ गए कि आप इसको इस तरह रोटेट करना चाह रहे हैं, इस तरह शो करवाना चाह रहे हैं या किस तरह से आप इसको शो करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ती, या आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जैसे बेहतर लगता है आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं इस शेप को
ऊपर नीचे कर रही हूँ तो मेरे पास रूलर आ रहे हैं। रूलर क्या होते हैं? बेसिकली वो आपको सेंटर पॉइंट दिखाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है पूरे पेपर के सेंटर में कैसे अलाइन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो रहा है, ठीक है। अब देखें तो इसकी भी डिफरेंट तरह से जो है वो शेप्स हैं, कुछ टेढ़ी हैं, कुछ सीधी हैं, कुछ गुस्से वाली हैं, समथिंग। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ड्रॉ वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाने के बाद जो हम पेन से ड्रॉ करके उसको लिंक टू शेप करते हैं तो ये वो है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे, ठीक है। ये लाइक मैंने यहाँ पर कोई शेप बनाई। अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं, इसलिए इसने शेप में कन्वर्ट नहीं किया। अब जैसे मैं सर्कल बनाऊँगी तो ये देखें मेरे, सॉरी सर्कल बनाना था, कुछ और बन गया, चलें एरो बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास सर्कल बन जाए। देखिए सर्कल बन के ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कुछ इस फॉर्म की शक्ल बनाऊँ तो ये क्या बनेगा, ये देखें ये इस टाइप का पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में बनाऊँगी तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक मेन चीज़ है कि ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं ना, ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक पॉइंट ये फर्स्ट वाला और एक ये लास्ट वाला, ये पॉइंट अगर मतलब आपस में अटैच नहीं होंगे तो ये कोई शेप नहीं बनेगी, ठीक। तो इसके बाद लास्ट वाली जो मेरे पास स्लाइड है उस पर मैंने दी एंड का लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने ऐसा करने की खुद ही प्रैक्टिस करनी है। लाइक आपको मैं सिंपली एक तरीका बता देती हूँ कि आपने इस पर कैसे करना है। एक ही स्लाइड लेकर मैं आपको सारा बता दूँगी कि एक ही स्लाइड पर सब कुछ कैसे ऐड होगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से जो है न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, इस पर क्लिक करके लास्ट में मुझे स्लाइड चाहिए तो मैं यहाँ से ब्लैंक ले लेती हूँ, ठीक है। ब्लैंक लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट के ऑप्शन से यहाँ पर ड्रा करूँगी टेबल, ठीक है। ये मेरा टेबल हो गया। देन इंसर्ट के ऑप्शन में जाके शेप्स पे जाऊँगी, एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। फिर से हम इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लेंगे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट मैंने ये वाला स्मार्ट आर्ट लिया है, ठीक है। तो इस स्मार्ट आर्ट को लेने के बाद ओके कर दूंगी और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी मज़ीद जो फॉर्मेट्स हैं वो भी इसके ऊपर जो है यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगी देखिए आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो पावर पॉइंट में आप इस चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं और मज़े की बात यह है कि पावर पॉइंट पर आप कोई भी इन्विटेशन कार्ड भी बना सकते हैं, CV बना सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स वगैरह जैसे आप इलस्ट्रेटर वगैरह पे बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इस पे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट चार्ट हो गया, ठीक है, सॉरी स्मार्ट आर्ट हो गया। अब इसके बाद हम 3D मॉडल की बात करते हैं तो वो आप खुद ही ऐड करके भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है लोडिंग होने में, इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। देन यहाँ पर पिक्चर, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम, ये तीनों एक ही चीज़ है। पिक्चर यानी कि कोई भी आप इस डिवाइस से ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने का सबसे इजी वे मैं आपको बता देती हूँ, विंडो लोगो की Shift+S, आप जब इसको करोगे तो आपको स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और सिंपली यहाँ पर आके मैंने Ctrl+V कर दिया। Ctrl+V करने के बाद जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो इस पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये मैंने Ctrl+V किया तो मेरे पास ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं उठा के साइड पे ले आती हूँ, ये मेरा एक स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। इसी को आप पिक्चर भी कह सकते हो, एल्बम भी कह सकते हो और इसको स्क्रीनशॉट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप जूम के ऑप्शन पे जाते हो तो समरी जूम में देखो तो अगर आप इस किसी भी चीज़ को क्लिक करते हो, ठीक है, इसको लाइक मैंने क्लिक करिए, चले मैं मल्टीपल ले लेती हूँ और इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक न्यू जो है वो बन गया है, जिसको मैंने कहा क्या कहा कि जूम समरी है, ठीक है। इसको हम जूम समरी बोलते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये हमारे पास एक न्यू स्लाइड ऐड हो गई है, ठीक है। ये यानी कि हमारे पास एक न्यू स्लाइड ऐड हो गई है। बेसिकली आपको अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है ना तो समरी सेक्शन होता है उसका। समरी सेक्शन का मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंट करने लगेंगे तो प्रेजेंटेशन में सबसे वेरी फर्स्ट आपको वो चीज़ दिखाई देगी कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ऐड की है और हमारी क्या क्या चीज़ शो होनी है, ठीक है। ये देखिए अब ये पूरा आ गया, ठीक है। अब पहले हमारे पास जो स्लाइड नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 1 पे ये है, स्लाइड नंबर 2 पे मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से फ्रॉम बिगनिंग से। अब ये स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। 1 को मैं क्लिक करूँगी तो ये आ जाएगी, सेकंड करूँगी तो उसके ऊपर जो एनिमेशंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो फर्स्ट वाली स्लाइड ओपन होगी, डबल क्लिक करूँगी तो ये जूम आउट हो जाएगी। तो देखिए आप कितना बेहतरीन लग रहा है ये, मतलब ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा होता है प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में, ठीक।
तो अब एनिमेशन कैसे ऐड करनी है वो भी मैं आपको इस जी टीम, तो इस पे हम प्रेजेंटेशन ऐड कर सॉरी एनिमेशन ऐड करेंगे। लाइक एक ये मैंने जो है शेप है, उसके बाद ये है, उसके बाद 3rd नंबर पर ये है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऑर्डर में जो है ना शो हो कि सबसे पहले मेरे पास ये सर्कल आए, उसके बाद ये और उसके बाद 3rd पे ये है, लेकिन ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये 3rd थी। इस पर मैं क्लिक किया, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगी। एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो बहुत सारी हमारे पास एनिमेशन होंगी, ठीक है। तो ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो है ये फर्स्ट पे हो, सबसे पहले आए, ठीक है। देन यहाँ पर ये आ रहा होगा स्टार्ट ऑन क्लिक विद प्रीवियस। फर्स्ट वाली पे तो आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है ऑन क्लिक पे, यानी कि आप कोई भी विंडो की की को क्लिक करोगे, अपनी कीबोर्ड से कोई भी क्लिक करोगे तो ये उसके क्लिक होने पे ये आपको शो होगी। अब सेकेंडली मेरे पास ये था, इस पे मैं कोई लगा लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी विद प्रीवियस, यानी कि आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहले वाले के बाद, ठीक है। अब इसका भी मैं सेम कर लेती हूँ, कोई भी मैं यहाँ से इसको दे देती हूँ एनिमेशन और आफ्टर प्रीवियस कर लूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से प्रीव्यू पे जाऊँगी। प्रीव्यू पे जाने के बाद देखिए ऑर्डर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जिस तरह मैं ऑर्डर चाहती थी ये मुझे ऑर्डर फॉर्म में शो हो रही है। इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इफेक्ट भी दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, एक सेक्शन था एनिमेशन का। अब हम जूम वाला ऑप्शन चेक कर रहे थे कि जूम वाले ऑप्शन में होता क्या, ठीक है। तो जूम का बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं आप इसको एक ही समरी सेशन में ऐड करके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली आपके पास ओपन हो तो आपने जो स्लाइड शो में जाना है, जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप चाहते हैं मैं ये वाली खोलूँ, ये वाली अपनी स्लाइड ओपन करके प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है जो कि पावर पॉइंट हमें अभी दे रही है, पहले तो मौजूद नहीं था, ये अब यानी कि जो 2019 है इसमें ऐड है, इससे पहले वालों में भी होगा। तो चलें इसे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वरना ये आपको ना हो इसका नहीं हो सकता। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऑफिस में जो डिपेंडेंट ऑफिस बेस हैं, वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। ओके टीम, सो अब ये बात आती है थीम की कि हमने इस पर थीम अप्लाई कैसे करना है। आप डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वेरी फर्स्ट पे दिखाई दे रही होंगी थीम्स, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो मैंने जो थीम अप्लाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे खुद नहीं पता मैंने कौन सा थीम अप्लाई किया, बट मैंने अप्लाई यहीं से किया था। तो आप जिस टाइप की भी चाहें इस पर अपनी पसंद की थीम लगा सकते हैं और थीम का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसी थीम में, यानी कि जो कलर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी लुक आती है, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा इस पर, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए, बाद में ये आपको समझना मुश्किल हो जाएगी जी। तो जो थीम मैंने ऐड की थी उसमें से बेसिकली मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था। आप चाहें तो कोई भी ब्लैक एंड वाइट के साथ इसको ले सकते हैं और यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी पसंद के कलर्स भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ, ये ट्रांजिशंस, जो इसकी ट्रांजिशंस हैं इनमें अगर आप जाते हैं तो ये भी आपको शो हो जाएंगी कि अगर आप इस पर ट्रांजिशंस लगाते हैं तो वो आपको किस तरह से शो होगी, ठीक है। कोई भी अपनी पसंद का आप इस पर ऐड कर सकते हैं। एनिमेशंस में जाएंगे तो एनिमेशंस मैंने आपको पहले बता दिया। स्लाइड शो पे जाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छा पावर पॉइंट के अंदर जो एक ऑप्शन है ना, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि आप जो अपनी प्रेजेंटेशंस बना रहे, स्लाइड्स ऐड कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं अगर रिकॉर्ड पे जाती हूँ तो रिकॉर्ड पे मैं अगर यहाँ पर इसको देखती हूँ तो देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगी तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही, बट जब आप लोग इस पर वर्क करेंगे तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो चलें हम फ़िलहाल अपना बाकी का देख लेते हैं। यहाँ से सबको ये जो मतलब इन ऑप्शंस को छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो स्लाइड शो के ऑप्शन में हमें शो मतलब यूज़ करने वाला है, एक वो फ्रॉम बिगनिंग वाला है। ये किस लिए होगा, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने लगेंगे तब के लिए, ठीक है। दूसरा इसका जो स्लाइड शो का ऑप्शन है हमारे पास, वो ये रिकॉर्ड वाला होगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड का एक अलग से सेक्शन भी है, आप यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऐड नहीं कर सकते, आप स्क्रीनशॉट इस पर ले सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो है तो उस यानी कि ये आप जितनी भी आपने बनाई हुई है ये वीडियो फॉर्म में आप यानी कि इसको पूरे को वीडियो फॉर्म में आप लाना चाह रहे हैं कि जो जो मैंने बनाया है फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड स्टेप तक ये सारा जो है वो वीडियो फॉर्म में आ जाए। तो आप यहाँ से सिंपली कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करके
उस पर इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक फ़ोल्डर होना ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपकी वीडियो भी बन जाएगी कि आपने फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक क्या क्या किया, वो सारा रिकॉर्ड होकर इसके अंदर चला जाएगा। इसी में रिव्यू के ऑप्शन पे जाएं तो ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ दें। व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से ये जितने भी हैं ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्ड में। ठीक है, ये मैक्रोस छोड़ दें आप, स्विच विंडोज़ इसको भी छोड़ दें, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इसमें आप चाहें तो जूम वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको कितने यानी कि फ्रेम रेट पे इसको जूम रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो आई थिंक जितना हमारे पास एक पावर पॉइंट में वर्क होता है, जो हमारे वर्क से रिलेटेड होता है, जितना हमारा काम होता है पावर पॉइंट पे, वो तो हमने देख लिया। बाकी ये सब कुछ आप लोग पहले से भी कर चुके हो वर्ड में। ठीक है, ये बाकी जितने टैब्स हैं वो ऑलरेडी हमने वर्ड में भी डिस्कस किए हैं और एक्सेल में भी यूज़ किए हैं। बट फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है देन यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, अब ये वीडियो ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना, ये वो ऑप्शंस नहीं है जो यहाँ पर आपको मैंने शो करवाए थे रिकॉर्ड के ऑप्शन में। वीडियो मतलब ये कि आप यहाँ पर कोई वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, ऑडियो दे सकते हो इसके अंदर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ भी आई होगी। अगर नहीं समझ आती है तो आप फिर भी कंफर्म कर लें, कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।